नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। केंद्रीय मंत्री ने स्टेट लीगल अथॉरिटी के काम को सराहा। अंग्रेजों के जमाने के बेतुके कानून बदले जाएंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू पिथौरागढ़ में बहुउद्देशीय विधिक एवं चिकित्सीय जागरूकता शिविर में शिरकत करने पहुंचे, जहां उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। सीएम से बोले हरीश रावत, आर्य को मरवा देगी उधम सिंह नगर पुलिस, मंत्री अरविंद पांडे पर लगाए आरोप। यशपाल आर्य के काफिले पर हुए मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस मामले में आज हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात भी की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि उधम सिंह नगर पुलिस यशपाल आर्य को मरवा देगी। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र में उनका भी हाथ हो सकता है। हरीश रावत ने कहा उधम सिंह नगर पुलिस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, जिस कारण मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि जब से यशपाल आर्य की सुरक्षा हटाई गई है, तब से उन्हें जान माल का खतरा बना हुआ है। ऐसे में तुरंत उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा हरीश रावत ने डीजीपी से भी फोन पर बात की। उत्तराखंड का जवान शहीद। नागालैंड में मुठभेड़ के दौरान देवभूमि का एक लाल शहीद हो गया है। पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन की पैराट्रूपर जवान गौतम लाल उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। पैराट्रूपर जवान गौतम लाल टिहरी गढ़वाल के नौली गांव के रहने वाले थे। काशीपुर को सीएम की सौगात। 137 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज मैदान में 37 करोड़ 75.12 लाख की 12 विकास परियोजना लोकार्पण और 79 करोड़ 69.36 लाख रुपए के 17 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, किच्छा विधायक राजेश शुक्ला और पूर्व सांसद बलराज पासी समेत तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आचार्य बालकृष्ण ने की स्वामी चिदानंद से मुलाकात। आयुर्वेद की पुनर्जागरण पर हुई चर्चा। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच आयुर्वेद के पुनर्जागरण को लेकर चर्चा हुई। केदारनाथ धाम में 2 दिन की बर्फबारी के बाद खिली धूप, पुनर्निर्माण कार्य फिर से शुरू। रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो गया था। ऐसे में जहां केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों को रोक दिया गया था, वहीं निचले क्षेत्रों में लोग घरों में दुबक गए थे। अब चटक धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। पीएम मोदी के सामने मंत्री हरक सिंह ने रखी ये डिमांड, करीबियों ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे के दौरान ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा दांव खेल लिया। हरक सिंह ने पीएम मोदी के सामने ही लंबे समय से कोटद्वार और आसपास के क्षेत्र के लिए किए जा रहे प्रयासों को मांग के रूप में रख दिया। बताया गया कि हरक सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग भी रखी है। मसूरी कांडी गाँव में हरीश रावत ने लगाई चौपाल, बीजेपी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मसूरी के एक गांव में चौपाल लगाई, जहां उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा हर जिले में 10-10 करोड़ से ज्यादा के कार्यालय बना रही है, जबकि कांग्रेस आज तक अपना स्टेट कार्यालय तक नहीं बना पाई। भाजपा 200 करोड़ लगाकर भव्य स्टेट कार्यालय बना रही है। चुनाव से ठीक पहले छलका पूर्व PCC अध्यक्ष का दर्द, बोले जिनको कंधे पर बैठाया उन्होंने ही पांव काटे। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व PCC अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के बीच 2017 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुई तकरार थम नहीं रही है। ऐसे में किशोर उपाध्याय का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि जिनको मैंने कंधे पर बैठाकर राजनीति में सपोर्ट किया, उन्होंने ही मेरे पांव काटने का काम किया। सीएम का अखाड़ा परिषद ने किया जोरदार स्वागत, देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर किया अभिनंदन। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन और जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार मठ मंदिरों के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयासरत है। सीएम आवास कूच कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, रोड पर दिया धरना। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हमले को लेकर कांग्रेसी सीएम आवाज कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाथीबड़ कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिससे नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। टिहरी
बूढ़ा केदार में 3 दिवसीय मेले का आगाज, मंगशेर बग्वाल की रही धूम। जिले के घनसाली बूढ़ा केदार में 500 वर्ष पहले से प्रत्येक वर्ष अमावस्या प्रतिपदा के दिन मंगशेर बग्वाल का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी आकर इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस बार भी 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। जौनसार बावर में बूढ़ी दीपावली का जश्न, ग्रामीणों ने बांटी सोने की हरियाली। देहरादून के जौनसार क्षेत्र में दिवाली के 1 महीने बाद मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली का भिरूड़ी पर्व का जश्न बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीणों ने गांव स्थित इष्ट देवता के मंदिर में माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना करने के साथ ही भिरूड़ी पर्व की एक दूसरे को बधाई भी दी। विकासनगर बुजुर्ग दंपत्ति के घर हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, रकम बरामद। देहरादून पुलिस ने विकासनगर में बुजुर्ग दंपत्ति के घर में हुई लूट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने विकासनगर में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ लूट को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी मुस्तकीम को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया है। आरोपी ने चाकू की नोक पर घर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से पुलिस ने लूटी हुई रकम बरामद की है। मुख्यमंत्री के काशीपुर दौरे को कांग्रेसियों ने किया विरोध, पुलिस से हुई नोकझोंक। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर दौरे पर रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के दौरे का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेसी पुतला फूंकने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से वह ऐसा नहीं कर पाए। इस दौरान पुलिस से कांग्रेसियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। हल्द्वानी लेसा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 30 लाख का नुकसान। रामपुर रोड स्थित एक लीसा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टि में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से करीब 30 लाख का लीसा जलकर राख हो गया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हमले से कांग्रेसियों में रोष, प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर बाजपुर में हुए हमले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में जगह जगह बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया और हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पीएम की रैली के सफल आयोजन से भाजपा गदगद, पुराने रिकॉर्ड टूटने का किया दावा। भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा रैली को लेकर जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने रैली को ऐतिहासिक बताते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 60+ सीटों पर जीत की बात भी कही है। उधम सिंह नगर एसएसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, 5 इंस्पेक्टर इधर से उधर। उधम सिंह नगर एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने लापरवाही बरतने पर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। इसके अलावा 5 पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया गया है। रणजीत सिंह गुजाई को तीसरी बार मिली अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, प्रतिद्वंदी को 62 मतों से हराया। रुद्रप्रयाग में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया है। रणजीत सिंह गुजाई को तीसरी बार मिली अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने प्रतिद्वंदी सौम्या ढोंडियाल को 62 मतों से हराया है। रुद्रपुर में 8 दुकानों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल पाया काबू। किच्छा रोड स्थित 3 पानी के पास अज्ञात कारणों के चलते किराना और कैंटीन सहित 8 दुकानों में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंचे दमकल के 3 वाहनों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गणेश गोदियाल ने पीएम मोदी की रैली को बताया ढकोसला, कहा जनता को जुमलों से ठगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्म है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को मायूसी भरा बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देहरादून में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि भाजपा नेता के तौर पर जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल राजनीतिक फसल सींचने के लिए था, इसके अलावा कुछ और नहीं था। अश्लील वीडियो कॉल के नाम पर ठगी, पुलिस अधिकारी बनकर रुपए की मांग। अश्लील वीडियो कॉल से उसे वायरल करने के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग बदनामी के डर से बचने के लिए मोटी रकम भी दे रहे हैं। ताजा मामला राजधानी देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले एक डॉक्टर के साथ ठगों ने दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर हजारों रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित डॉक्टर ने मामले की शिकायत साइबर थाने को दी। साइबर थाने में जाँच पूरी होने के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरिद्वार में आधुनिक पार्क बनकर तैयार, HRDA ने दी शहरवासियों को सौगात। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने शहरवासियों को बड़ी सौगात दी है। HRDA ने गंगा नहर पटरी पर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए आधुनिक पार्क बनाया है। हल्द्वानी शहर को जाम से मिलेगी जल्द मुक्ति, सिंचाई नहर की होगी कवरिंग, बजट जारी। हल्द्वानी शहर में लगने वाली जाम से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जल्दी निजात मिलने वाली है। इसके लिए चौपला चौराहे से ऊंचापल और त्रिमूर्ति तक सिंचाई विभाग की नहर की कवरिंग कर सड़क को चौड़ा किया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।